अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे इसराइल में जो आग लगी 2010 और 2016 में भी ये आग लगी थी। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था कि 2010 और 2016 में भी बड़ी तादाद के अंदर जो आबादी है उसका इनखला हुआ था। तकरीबन जो आदाद व शुमार आपके सामने रखे थे मैंने, वो 60,000 के करीब थे। मगर इस आग से जो मौजूदा जो आग लगी, इसमें बताया जा रहा है कि ये अब तक की इसराइल की तारीख़ में सबसे भयानक और सबसे बड़ी आग है। इससे पहले इस तरह की आग लगने की तारीख़ इसराइल की अपनी तारीख़ में मौजूद नहीं थी। इस हवाले से मैंने ये तफसील पहले भी रखी थी कि ये जो मई का महीना है, इसमें 14 मई के हवाले से कहा जाता है कि इसराइल इसे आज़ादी के दिन के तौर के ऊपर इसे सेलिब्रेट करता है। और ये मई का पूरा जो महीना है, इसमें इसराइल की अपनी अवाम खूबसूरत मकामात का रुख करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा करते हैं और खाने पीने का सामान वगैरह, सारी कुकिंग वगैरह जैसे सैर व तफरीह के लिए की जाती है, ये वहाँ पर की जाती है। अब इसराइली हुकाम का ये कहना है कि ज़मन में 18 अफराद को गिरफ़्तार जो किया गया है, उनसे कुछ तहकीकात की जा रही हैं और ये कभी इम्कान है कि ये जानबूझकर इस पूरे महीने को मुतनाज़ बनाने के लिए किया गया है। अब इस आग ने कितनी तबाही फैलाई है, जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक 6200 के करीब आकर जो रकबा है ये जलकर खाकिस्तर हुआ है। इसमें एक कनाडा पार्क है, उससे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि 70% ये पार्क मुकम्मल जल गया है। एक मशहूर मकाम है इनका हाइकिंग का, वो भी मुकम्मल तौर के पर तबाह हो चुका है। इस आग लगने की जगह जहाँ पर हॉस्पिटल थे, उस पूरे हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और मरीज़ों को हंगामी बुनियादों के ऊपर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। अब इस सारे पूरे मंजरनामे में दो बहुत ट्विस्ट हैं। वो ये हैं कि जब नेतन्याहू की जानिब से आलमी दुनिया से ये अपील की गई कि ये जो हमारे मुल्क में आग लगी है, हम इसे नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे फायर फाइटर्स हैं मुसलसल तगदो कर रहे हैं, 12 हेलीकॉप्टर्स मसरूफ़ हैं, मगर उसके बावजूद हम जो है वो इस आग के ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं, तो हमारी मदद की जाए। मदद के लिए रशिया भी आता है, क्रोशिया भी आता है, ग्रीस भी आता है, इटली भी आता है। दो और हैं जो आए हैं, उनका नाम सुनकर आप यकीनी तौर के ऊपर हैरान हुए होंगे कि पूरे ऐसे मंजरनामे के ऊपर इसराइल की मदद को हुआ है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी, जिसके जो वेस्ट बैंक वाली साइड है, जिसके सदर हैं महमूद अब्बास, उनकी जानिब से पहले ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, इसराइल की मीडिया रिपोर्ट्स में, कि उनकी जानिब से ऑफ़र की गई कि हम इस आग को बुझाने में मदद करते हैं इसराइल की। इस पेशकश को पहले ठुकराया गया और उसके बाद जब ये आग मज़ीद शदीद हुई तो फिर उस अथॉरिटी की जो पेशकश थी, फ़लस्तीन अथॉरिटी की पेशकश, उसे कबूल कर लिया गया। और उनके भी बताया जा रहा है कि 4 से 10 जो फायर फाइटर्स थे वो इस आग को बुझाने में के लिए आए और बाकी की जो मशीनरी है वो एक अलहदा है। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा मामला तुर्की का हुआ। तुर्की जो एक अवामी सतह के ऊपर उर्दगान जो स्टेटमेंट देते हुए नज़र आते हैं, जो इंतहाई मुखालफत करते हुए आपको नेतन्याहू की नज़र आते हैं, हमने बारहा इस प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो हकीकत नहीं है। उर्दगान की स्टेटमेंट अपने वोटर्स को या जज्बाती तकरीर एक अलहदा चीज़ होती है, लेकिन इन मामलात के ऊपर वो हमेशा से इसराइल के तस्वीराती तौर के ऊपर भी और माशी तौर के ऊपर भी एक बहुत बड़े पार्टनर हैं इसराइल के। तो बहरहाल तुर्की वो मुल्क है जिससे बाकायदा तौर के ऊपर नेतन्याहू ने ख़ुद दरख्वास्त की कि आप बराए करम इस मुश्किल वक्त में आप हमारा साथ दें, हमारे मुल्क में आग लगी है। तो फिर उनकी मदद को सुनते हुए, एक्सेप्ट को सुनते हुए 3 जो तैयारे हैं वो तुर्की की जानिब से भेजे गए और उन्होंने इस आग को बुझाने में अपना बड़ा एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया। और फिर नेतन्याहू की जानिब से खसूसी तौर के ऊपर सदर उर्दगान का शुक्रिया भी अदा किया गया। तो ये आग से मुतल्लिक जो इसराइल में जो आग लगी है उससे मुतल्लिक अपडेट आई है कि एक तरफ जो गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। उस आग को बुझाने के लिए कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, मगर जो यहाँ पर आग लगी उसको किरदार अदा करने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी आ गई और सदर उर्दगान है वो भी आ गए। अब आपके लिए ये हैरान कुन बात होगी कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी, बहुत सारे लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि एक तरफ गज़ा के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी साइड के ऊपर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये क्या है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है ये गज़ा से बिल्कुल एक अलहदा है। इसके जो सदर हैं वो महमूद अब्बास है। वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का जो एरिया है, ये वहाँ पर अपनी जो नुमाइंदगी है वो करते हैं और वहीं पर ये मुतहरिक होते हैं और इनका वोट बैंक भी उसी एरिया के अंदर है। इनका मानना ये है, यानी महमूद अब्बास का ये मानना है कि हमें तमाम चीज़ों को बुलाकर इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ले आना चाहिए। अमेरिका के साथ हमें अपने जो ताल्लुकात में बेहतर कर लेने चाहिए, जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर लेना चाहिए। लेकिन गज़ा के अंदर हम तज़ाद देखते हैं। गज़ा वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं होंगे,
ہم ان شرائط کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم اپنی شرائط کے اوپر برابری رسول کی بنیاد کے اوپر ہم بات کریں گے جس بھی ہمیں فریق سے کرنا پڑی. مگر جو محمود عباس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے, چیزیں ہیں, تو ہمیں معاملات جو ہے نا بس خوش اسلوبی سے چلانے چاہیے, یعنی کہ خاموش ہو کے تابعداری کر کے ہمیں معاملات اپنے چلانے چاہیے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے اسرائیل کو یہ آفر دی گئی تھی اور جس آفر کو پہلے رد کیا گیا پھر اسے اپنا لیا گیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہیں جو اسرائیل میں لگنے والی آگ. 20 گھنٹے تک یہ آپریشن جاری رہا. اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافی حد تک اب اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. تحقیقات ہر لحاظ سے جاری و ساری ہیں. جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کو رہا کر دیا گیا ہے, کچھ ابھی بھی قید میں ہیں, اور بڑی حد تک اسرائیل کے بالخصوص جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آگ لگی ہے. اس میں کسی انسان نے ارادی طور کے اوپر نہیں لگائے, لیکن اسرائیلی جو دیگر حکام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ اب تک کی معلومات ہیں جو آپ تک پہنچائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو اسے ضرور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.